देखिए अंकल, आपकी बहू की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल जाते जाते कुछ भी हो सकता है। मैं सविता माँ के हाथों डिलीवरी करवा सकता हूँ। क्या? सविता माँ के हाथों डिलीवरी करवा सकते हैं? जी, पर उसमें उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी, तो 50,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। सविता माँ के हाथों अगर डिलीवरी हो जाए तो मुझे मंजूर है। सविता माँ की शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए। अरे इमरजेंसी है, जगह दीजिए। हटिए हटिए यहाँ से प्लीज। हटिए, हट जाइए, रास्ता दीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, रुको। सविता माँ के हाथों से होगी डिलीवरी बच्चे की। नहीं पापा, डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होगी। क्यों? मैं तो अस्पताल में नहीं हुआ था। पहले के जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे बच्चे घर पर। अरे पापा, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ से आना। लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। मम्मी आप यहाँ से। गाड़ी का दरवाजा खोल। अरे पापा, गाड़ी का टायर पंक्चर है। पंक्चर? स्टेपनी होगी ना, चेंज कर दे। अरे स्टेपनी में टाइम जाएगा पापा, देखो हालत कितनी गंभीर है। रोहित, हाँ। तू जाके कोई रिक्शा बुला ला। हाँ हाँ हाँ। अरे मम्मी, आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा कि रिक्शा और टैक्सी सबकी हड़ताल चल रही है। बोलो। मम्मी, मैं एम्बुलेंस को फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ सर, एक एम्बुलेंस चाहिए। मम्मी, सारी एम्बुलेंसेस एक बस एक्सीडेंट में बिजी है। आते आते तो 1 घंटा लग ही जाएगा। 1 घंटा नहीं है हमारे पास। रोहित, तो मोहल्ले में किसी को कार के लिए पूछ ले, जा। अरे मम्मी, अभी सब अपने काम पे चले गए होंगे, गाड़ी कौन देगा अभी? क्या हो गया? अरे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, इनके लेबर पेन चालू हो गए, हॉस्पिटल जाना है। देख बेटा, हालत बहुत खराब है। देख ना, गाड़ी का कैसे बंदोबस्त हो सकता है। मैं गाड़ी का जल्दी इंतजाम करता हूँ। जल्दी जी मैं करता हूँ। हाँ जल्दी। मम्मी, मुझे तो लगता है कि अभी आप ही को डिलीवरी करनी पड़ेगी। मम्मी, 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 आपको करना होगा। मुझसे नहीं होगा, ये किसी डॉक्टर या नर्स का काम है, मैं कैसे कर सकती हूँ? मम्मी, डॉक्टर और नर्स अभी टाइम नहीं है। मम्मी आप देखो ना, हालत कितनी गंभीर होते जा रही है। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा, प्लीज। अरे माता जी, आप ही डिलीवरी करा दीजिए। अरे पहले भी तो बच्चे घर में ही हुआ करते थे गांव में। है, माता जी आप ही डिलीवरी करा दीजिए हमारी बहू की, बड़ी कृपा होगी। मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। हाँ मम्मी, मम्मी प्लीज प्लीज कर दो मम्मी। सविता कैसे? पापा, मम्मी, मुश्किल तो बहुत है पर कोई ऑप्शन नहीं है। डिलीवरी तो घर पे ही करानी है। वैभव भी नहीं आया अभी तक। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज। मेरे गांव में मैंने नानी को किसी की डिलीवरी करते हुए सिर्फ देखा है। देखा था ना आपने, गांव में देखा था ना, तो बस आप कर भी सकती हो मम्मी। अब प्लीज आपको ही करना होगा। पापा प्लीज आप चुप रहिए ना, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। मुझे विश्वास है मम्मी आप कर सकती है। ले चलो इसे अंदर। चलो चलो चलिए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज चलो, प्लीज प्लीज चलो। माया, तुम जाके तौलिया और साफ चादर लेके आ जाओ। श्रेया, गर्म पानी लेके आ जाओ। एक्सक्यूज मी। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। मम्मी बहुत टेंशन में है, कुछ गलती हो गई तो सब उन्हें ही दोष देंगे। मम्मी, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बहन गायनेकोलॉजिस्ट है, भोपाल में है, लेकिन वो वीडियो कॉल पे बता सकती है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो गाइड कर लेगी आपको। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, वो डॉक्टर को कॉल कर रही है। अंजलि दी, यहाँ एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। एक लेडी की डिलीवरी करवानी है, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, उनका लेबर पेन शुरू हो गया है।
आप प्लीज मम्मी जी को गाइड कर दीजिए ना। जल्दी बताइए क्या करना है, बताइए ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। मैम आप सबसे पहले तो शांत रहिए। कांपते हुए हाथ से डिलीवरी कैसे करेंगे आप? बताइए, मैं ठीक हूँ। भैया गाड़ी का इंतजाम हो गया। अभी जरूरत नहीं है, वो अंदर। ठीक है। हाँ हाँ। मुबारक हो, बेटी हुई है। ठीक है ना मेरा बच्चा? मम्मी ये तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही है। मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बच्ची रो नहीं रही है। हाँ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा। अरे प्लीज बाहर रहिए ना। क्या हुआ? बच्चा रो क्यों नहीं रहा है? आप लोग कुछ कीजिए ना। और ये बच्चा हाथ पैर क्यों नहीं चला रहा है? क्या बच्चा हाथ पैर नहीं चला रहा? कहीं बच्चा मरा हुआ तो नहीं पैदा हुआ? अरे नहीं भाई साहब। माँ क्या करूँ माँ? क्या हुआ क्या हुआ? अरे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अरे सविता माँ के रहते हुए ऐसा? अरे वो खुद बच्चे को नहीं बचा पाई, उनके हाथों से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अरे किस बात की माँ है? ये ढोंगी है सविता माँ। सविता माँ, सविता माँ, सविता माँ, सविता माँ, सविता माँ। ये शोर कैसा है बाहर? मम्मी वो रुके, डॉक्टर से पूछ। दीदी बच्चा रो क्यों नहीं रहा? डोंट पैनिक। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। आप पीठ को थपथपाओ और दबा के उसकी पीठ पे मसाज करो। The sound will come definitely. मम्मी बच्चे की पीठ पे प्रेशर से मसाज करने के लिए बोल रही है। दीदी कुछ नहीं हो रहा है। Don't panic. एक और तरीका है। I'm damn sure it will work. मम्मी दीदी बोल रही है बच्चे को माँ का स्पर्श चाहिए होता है, उसकी गर्मी चाहिए होती है ताकि वो होश में आ जाए। ठीक है माँ तो बेहोश है। मम्मी अब आपको ही। लक्ष्मी माँ, इस बच्ची को कुछ मत होने देना, इसे बचाना। सविता माँ, सविता माँ। कुछ नहीं है भक्तजनों, सुनो, शांति रखो। हाँ अरे मैंने खुद देखा है, झूठे ये लोग। चलो मारो सविता माँ।
बच्चा। टेंशन की कोई बात नहीं है, बेटी बिल्कुल ठीक है आपकी। मम्मी लड़का या लड़की? लड़की हुई है। लड़की। अरे वाह, पहली बार किसी बच्ची के रोने पे इतनी खुशी हो रही है। Thank God बच्ची होती। हाँ श्रेया, तुम भी इंस्पिरेशन ले लो। मुझे भी ना ऐसे क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी श्रेया चाहिए। सविता माँ, सविता माँ, सविता माँ, सविता माँ। देखिए देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सविता माँ की कृपा से मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो गया है और वो एकदम ठीक है। अरे सविता माँ ने तो फिर से चमत्कार कर दिया। सविता माँ की जय। सविता माँ की जय। सविता माँ की जय। सविता माँ की। शांत हो जाइए, सविता माँ की शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, अब ये सब बंद कर दीजिए। सविता माँ, अरे आज आप ही की वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। ये चमत्कार ही तो है। अब आप जितने पैसे मांगेंगी मैं दूंगा। क्या? अरे क्या इतना इमोशनल बन रहे हो तुम? पैसे से क्या है ये सब? क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए ना, बच्ची हुई है तो इसलिए। नहीं नहीं, पैसा सब सविता माँ की जय हो। 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 क्या सीन बन गया था ना, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, हर चीज था उसमें। बस ट्रेजेडी होते होते रह गई, है ना। थैंक गॉड कि बच्ची और माँ दोनों सलामत हैं। एक गिलास पानी मुझे मिलेगा? आप खुद ले लीजिए ना। मैं खुद ले लेता हूँ। सविता माँ की, सविता माँ की, सविता माँ की। अरे अब शांत हो जाइए। काहे की जय कार? किस बात की खुशियां मना रहे हैं? सोचा था लड़का होगा, लेकिन लड़की पैदा हुई है। अरे मैं तो कहता हूं, इतनी मेहनत से उस बच्ची को बचाने की जरूरत क्या थी? रोहित कुछ कर जल्दी, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैंने पैसे लिए। अरे अरे अंकल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अपने पोती के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं आप, और वो भी उस बच्चे के बारे में जो लक्ष्मी माँ की चमत्कारी भक्त सविता माता के हाथों पैदा हुई है, उसके बारे में। अरे अंकल जी, वो बच्ची तो खुद अपने आप में देवी माँ का स्वरूप है। सविता माता क्या? मम्मी प्लीज आज मुझे बोलने दीजिए। क्या ही? एक तरफ तो हम देवियों के मंदिर के चक्कर काटते हैं, नवरात्रि में कन्या भोजन करवाते, और तो और इन्हें चमत्कारी सविता माता मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ मानते। इनके दर्शन के लिए सुबह से भूखे प्यासे आप घंटों लाइन में खड़े हैं कि नहीं? ये भी तो एक औरत ही है ना। जब इन्हें हम देवी का दर्जा दे सकते हैं, तो ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरी पोती को क्यों बचाया?
इतना भेदभाव क्यों? अरे कल उठकर ये बच्ची देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, सबसे बड़ी साइंटिस्ट बन सकती है, स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन कर सकती है। आप ही मुझे बताइए कि आज लड़कियां क्या नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए अंकल आपको। आप तो भाग्यशाली है कि आपकी बच्ची चमत्कारी सविता माता के हाथों पैदा हुई है। हाँ पापा, लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर मेरे लिए दोनों एक ही समान है। बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। सविता माँ, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे माफ कर दीजिए। सविता माता की, सविता माँ की, सविता माँ की, सविता माँ की, सविता माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और कृपया करके अपने घर पर प्रस्थान कीजिए। जाइए जाइए। सविता माँ, हम पर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की वजह से मेरी बीवी और बच्चे को नया जीवन दान मिला है। थैंक यू सो मच। मैं वो अपनी गाड़ी रिपेयर करके आता हूँ। बच गया। भाषण तो बहुत अच्छा दिया था बाहर। और ये चमत्कारी माँ, सविता माँ, ये सब क्या चल रहा था? हाँ, पहले ही लोग नहीं सुन रहे कि मैं कोई चमत्कारी ममत्कारी नहीं हूँ, और तू उन्हें बढ़ावा दे रहा है। मेरे नाम का मंदिर बनवा के रहेगा। क्या जरूरत थी तुझे ये सब बोलने की? क्या जरूरत थी ये सब करने की? बोल। कोई जरूरत नहीं थी, गलती की मैंने, और उस वक्त मुझे सिर्फ उस बच्ची का चेहरा दिखाई दे रहा था, उस माँ का दर्द सुनाई दे रहा था। मैं चाह रहा था कि वो आदमी अपनी पोती को एक बार एक्सेप्ट कर ले, बस। और मम्मी, जिसे जिस भाषा में समझ में आए उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए ना। अगर मम्मी आपका नाम लेने से उस बच्चे की जिंदगी संवर जाती है, उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये बात अच्छी है या बुरी? अरे रोहित, लेकिन कोई और तरीके से समझा सकता था ना। ये सब क्या था? सविता माँ, चमत्कारी माँ, ये सब करनी क्या? जैसे भी हो, उस आदमी ने अपनी पोती को स्वीकार तो किया ना। रोहित, तू लोगों के बारे में इतना सोचने लगा है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा कर्म होता है। आप सबको पता है, आज रोहित ने बहुत सारे लोगों की मदद की है। तेरे अंदर ये खूबी है, मुझे पता ही नहीं था। खुश रहे। सविता, तुम कहाँ इसकी बातों में? मम्मी, एक मैसेज आया, कुछ काम से जाना है मुझे। पैसे? अरे इतना ही? मतलब आपके पापा को मनाया, उन्होंने तो बच्ची को भी एक्सेप्ट कर लिया, अभी तो इतना एक्स्ट्रा और बनता है ना। बॉस, अभी तो मैनेज नहीं हो पाएंगे। आप प्लीज अभी ले लीजिए, मैं बाद में देखता हूँ। रोहित भैया कहाँ चले गए? अरे बाद में क्या, जो है वो अभी है, आप अभी दे दो ना, खत्म करो मामला। नहीं पॉसिबल हो पाएगा, प्लीज। देखो ना, अरेंज हो जाएगा आपसे। रोहित भैया